लेकिन जो गुरु के वचन की पालना कर लेता है उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। और वो ज्ञान चक्षु खुलने के लिए क्या है कि गुरु का वचन उनको बार बार याद आता रहता है। तो वो अभागे जीव होते हैं जो अपने कर्म को बिगाड़ लेते हैं। आप सभी को राधा स्वामी। अगर हमें अपने पिछले कर्मों के पाप कर्म को काटना है और हमारे वर्तमान में अच्छे से जीना है और हमारे भविष्य में जो आने वाली कठिनाई है उन मुसीबतों से लड़ना है, तो हमें इस सत्संग को अवश्य सुनना चाहिए। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि अगर हम संतों की शरण में जाते हैं तो हमारे पिछले जो पाप कर्म होते हैं वे भी कट जाते हैं और जो हमारा भविष्य होता है वो सुधर जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान गुरु की हर बात मानता है गुरु उसका कल्याण कर देते हैं और साथ ही उसके जीवन में सुख शांति और उसके परिवार में गृहस्थ जीवन में सुख शांति भर देते हैं। और भी बातें हैं जो महाराज जी ने सत्संग में बताई है जिन्हें सुनकर आप धन्य हो सकते हैं। तो चलिए हम आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। एक बार की बात है, कोई साहूकार था, बड़ा पैसा था, 3-4 पुत्र थे, अच्छा कारोबार चलता था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जो इस चीज में दुनिया के पदार्थों में उन रसों में पच जाता है उसको और चीज अच्छी नहीं लगती। फिर भी उनको कहते हैं कि जब घर में बड़बड़ करता रहता था, कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, उसकी पत्नी गुजर गई। लड़कों की बहू थी, आदमी से कहने लगे, वो बार बार कहता उसकी सुनती नहीं थी। वो कहने लगी अपने बेटों से कि पिताजी को कहो अब बड़ी उम्र है, ये वैसे भी इनको अच्छा नहीं लगता कुछ भी, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ करते हैं, पूरा दिन इधर उधर खांसते कर ले। बच्चों ने समझाया पिताजी चौथी अवस्था आपकी आ गई, जवानी गई आपकी सारी की सारी, बचपन आपका बीत गया, पारिवारिक जिम्मेवारियां आपकी पूरी हो चुकी, अब आपके लिए भी कुछ सोचो। कोई बात नहीं, हम सामर्थ हो गए हैं, हमारे से जो आपको कोई जरूरत की चीज की जरूरत हो वो आप लो, एकांत में बैठ के प्रभु की भक्ति करो। लेकिन जिसके कर्म में नहीं लिखा हो, नसीब में नहीं, उसको समझाने से भी नहीं मानता। कहने लगा कि भक्ति का टाइम आ गया, मेरी पत्नी गुजरने के बाद मुझे तुमने सिखाना शुरू कर दिया, तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो गए। प्रभु अब ये मैंने जो इतना कमाया, ये महल मकान कोठी बनाई, तुम्हें इस लायक बना दिया, ये मैंने भजन करके बनाया क्या, कि मैंने मेहनत की है जिंदगी में। कहने लगे पिताजी मेहनत करनी अलग चीज है, फिर भी आप भक्ति करो, यहाँ बैठ के नहीं कर सकते तो कम से कम घर में बैठ के शांति से रहा करो, लड़ाई झगड़ा ना कहा करो, बच्चों को उल्टी सीधी बात मत बोला करो, घर में प्यार रखना चाहिए। क्यों, जब तक घरों में प्यार प्रेम नहीं होता, जिस घर में दुर्मति होती है वहां पर काल का बादशाह हो जाता है, आपस में झगड़ा होता है, लक्ष्मी उस घर से भाग जाती है, होगी दुर्मति बढ़ती चली जाएगी, ये दुर्मति के लक्षण है। लेकिन घरों में प्यार प्रेम और सुमति है, जहाँ वहाँ छोटे बड़े मिलके रहते हैं, वहीं प्रभु का वास होता है। जहाँ शांति है, प्रेम है, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, वासा उस घर में होता है, किसी चीज की कमी नहीं होती, कुबेर का खजाना आ जाता है उसमें। अब हम रोजाना घरों में झगड़ा करते हैं, बच्चों की शादी हुई नहीं, औरतें अपनी बहू को कोसना शुरू कर देती हैं, क्या लेके आई है, छिपाना शुरू कर देती हैं, चोरी कर लेती हैं, नाम उसका ले लेती हैं, वो सास का नाम लेती है, झगड़ा जन्म ले लेता है, लक्ष्मी तो भागनी शुरू होगी। चोरी जिस घर में शुरू हो जाएगी लक्ष्मी कहाँ रहेगी, टोटा वहां आ जाएगा। टोटे का काम क्या है, जहाँ गरीब भी आ जाती है वहां लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे का विश्वास चला जाता है, आपस की बोलचाल सब खत्म हो जाती है। उन्होंने जब नहीं माना और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगा तो कहने लगे रिश्तेदारों को बुला के कि पिताजी को समझाओ कि इंसानी चोला अच्छे काम करने के लिए मिला है, सारी जिंदगी कमाया, अच्छा किया है, हम उसको बुरा नहीं कहते, लेकिन हम यूं कहते हैं कि अब आप काम ना करो, हम आपका किया हुआ उसको बिगाड़ेंगे नहीं, आप प्रभु की भक्ति करो, शांति से बैठो। अगर कुछ भी नहीं करते तो राम राम की माला फेर लिया करो एकांत में बैठ के, तो उससे क्या होगा कि एक तो ये झगड़ा ये नहीं होगा, घर में शांति रहेगी और इनको भी मानसिक शांति मिलेगी, बुढ़ापे की उम्र है। कहने लगे मेरे से नहीं होता, जाओ रिश्तेदार अपने घर जाओ। मैंने जब काम किया था कोई रिश्तेदार मेरी मदद करने आया था क्या, तो यूं तो कोई भी अब क्या कहेगा, उन्होंने कहा जब नहीं मानता चले गए बेचारे। फिर कहने लगे पिताजी एक काम करो, अगर यहाँ नहीं तो आप हरिद्वार चले जाओ। हरिद्वार जब आप चले जाओगे वहाँ घरवाले भी नहीं, बच्चे भी नहीं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ये भी सुखी और आप भी आराम से वहाँ बैठ के अपने सत्संग सुनना। वहाँ महात्माओं के सत्संग होते हैं, उसमें स्नान करने से कहते हैं कि गंगा जी पाप नाशनी है, सब पापों का नाश कर देगी,
आपका जीवन भी पवित्र हो जाएगा और मुक्ति धाम को जाओगे। मुक्ति धाम अगर नहीं भी मिला तो स्वर्ग जरूर मिल जाएगा। कहने लगे गंगा जी में क्यों जाऊं मैं, गंगा जी में तो मरने के बाद जाते, तुम मुझे जिंदा जी गंगा जी में डालना चाहते हो। गंगा जी में जाने से वहां का तो ठंडा पानी है, मेरे शरीर में बाई है, मुझे जुकाम होगा, खांसी होगा, बुखार होगा, कौन संभालेगा वहां। मैं नहीं जाता गंगा जी, अपने तो घर में रहूंगा। अब बेचारे मजबूर हो गए, क्यों, उसके बस की बात नहीं। इंसान का पूर्व जन्म का कर्म भी तो उसको साथ लेके आता है, लेकिन सत्संग, संतों के वचन और नाम की कमाई करने से पिछले जन्म के तो कर्म करते ही करते हैं, वो अपने प्रारब्ध को भी संवार लेता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो वर्तमान काल में जीते हैं ना, वर्तमान काल में हम अपने भूत को भी और भविष्य को भी जीते हैं। वर्तमान अकेला वर्तमान नहीं है, और सबसे बड़ा क्यों माना गया है कि वर्तमान में जो कर दिए वो मजबूरी थी, अब उनको हम सुधार नहीं सकते। कैसे मेट सकते हैं, अच्छा काम करके। और भविष्य हमने देखा नहीं है क्या होगा, लेकिन हम देख सकते हैं उसको। अच्छे कर्म करो, कर्म का परिणाम बुरे का बुरा होगा, बुरा आप करते हो तो अच्छा नहीं हो सकता, वो आपका भविष्य खराब है। अगर अच्छा आप करते हो तो भविष्य भी आपका रहेगा। इसलिए वर्तमान काल में तीनों काल जिए जाते हैं। अब उसके पीछे के कर्म ही ज्यादा इतने तकड़े थे। कबीर साहब भी कहते हैं कुछ कर्म गतिर कुछ पूर्वला लेख। कुछ इंसान के कर्म होते हैं, कर्म अभी करते हैं हम, वर्तमान काल में जो कर्म करते हैं वो हमें फल अब भी मिलता है। अब क्या मिलता है, आप काम ना करो 2 रोटी नहीं मिलेंगी। जो बैठ जाएगा अथवा हाथ धर के रोटी कहां से खाएगा। अब यही उस कर्म का फल तो हमें ये मिलता है कि जो कमाते हैं वो खाते भी हैं, उससे सुख भी मिलता है, शरीर को मिलता है। लेकिन और कमाई क्या है, शुभ कर्म जो करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, भलाई करते हैं, परोपकार करते हैं, वो हमारे भविष्य में उसका परिणाम मिलता है। लेकिन चीज बताई है, वो कहते हैं नाम की कमाई कर। नाम की कमाई जो करोगे, नाम की कमाई करने से आपकी अगत भी समझ जाएगी, उससे हमें इन कर्मों का फल नहीं लेना। अगर हम ये कर्मों का फल मांगेंगे इसके बदले में अच्छा करने के, तो फिर संसार में आना पड़ेगा। इसलिए हमें संसार में ना आने के लिए उस नाम की कमाई करते जाएंगे। नाम की कमाई है निष्काम भाव से। निष्काम भाव का मतलब है किसी फल की आशा नहीं रखना। जब फल की आशा नहीं रखेंगे और अच्छा कर्म करते जाएंगे तो हम निर्लेप चले जाएंगे। कोई भी हमारे बंधन नहीं होगा, ना तो बुराई का होगा ना भलाई का होगा। बंधन में बंधे ही नहीं। हम नेकी करते हैं, भूलते जाते हैं। नेकी करके हम ये नहीं कहते कि इस नेकी का मुझे बदले में कुछ मिले। तो सेठ जी ने तो खरा जवाब दे दिया। कुछ दिन के बाद शरीर है, वृद्धावस्था आई, थोड़े बीमार हुए, अवधि है सबकी। क्योंकि जब संसार में पैदा हुए थे तो उसी दिन लेख भी लिख दिया था, जो जो बढ़ते चले जाते हैं कम होते चले जाते हैं। हम उसको सोचते हैं कि ये हम इतने साल के होते जा रहे हैं, उतने सालों के होते नहीं, बल्कि उतने साल हमारे कम होते जा रहे हैं जो समय था उसमें से। और वो घटाते घटाते आखिर टाइम आ जाता है तो किसी ने पूरा हो ही जाता है। 5 तत्व का है ये। वो तत्व अपने आप में विलीन हो जाते हैं। जल जल में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में, हवा हवा में समा जाते हैं। तो इसीलिए कबीर साहब ने कही है कि अरे इंसान तू सचेत रहना। सचेत क्यों रहना कि वो आएगा तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कब आएगा। और कहा है कि मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आएगा। वो चोर सिपाही कैसे आएगा कि ना तुझे कोई चिट्ठी देगा, ना संदेश देगा, और चुप देसी तेरे को ले जाएगा। ना शरीर से काम है, ना रिश्तेदारों से काम है, ना तेरी धन दौलत से काम है। उसे जो जिस चीज से काम है वो तुझे पकड़ के ले जाएगा, बाकी सब चीजें तेरी यहीं रह जाएंगी। धन दौलत हाट हवेली छोड़ सकर तू जाएगा, अब तेरा कहाँ जाएगा ये भी नहीं पता। उस मंजिल का ये भी नहीं पता तुझे कौन ढूंढ लेगा। उसको ढूंढे पता मिले नहीं, तेरा खोजी खोज नहीं पाएगा। तेरा ढूंढने से भी पता नहीं मिलेगा, खोज भी नहीं मिलेगा किस रास्ते से कहां चला गया। लेकिन हम भूले हुए हैं। हम सोचते हैं शायद ये दुनिया हम सदा के लिए जिएंगे। ये नहीं सोचते कि 2 दिन के मेहमान हैं और इस मेहमानबाजी में हम अपने आप को भूल चुके हैं। अपना आपा हम चीनते तो सतगुरु खोजते, सत्संग में जाते, नाम की कमाई करते, सुन वचनों को सुन सुन के हृदय में धरते और उन वचनों को मान के अपने जीवन को वो रास्ता दिखाते जिस रास्ते पे चल के फिर दुनिया में वापस नहीं आते। लेकिन सेठ नहीं माना, आखिर शरीर का अंत हो गया।
उसको भी उस मंजिल पे जाना पड़ा। शरीर जब पूरा हो गया, उनके पुत्र कहने लगे पिताजी सब करते हैं अपना 4 विधि के संस्कार है अपने हिंदुस्तान में, या तो जला देते हैं। और वो 4 विधि के संस्कार क्यों हैं? वो 4 विधि के संस्कार इसलिए हैं कि हमारा शरीर 5 तत्व से निर्मित है। पूरी सृष्टि में 5 तत्व 3 गुण ही हैं। 5 तत्व में जल है, मिट्टी है, वायु है, अग्नि है और आकाश तत्व है। ये 5 तत्व हैं। तो हमारे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक तो हम जला देते हैं, अग्नि दाह कर दिया, उसमें जला देने के कारण मिट्टी मिट्टी में गया, हवा हवा में मिल गई, पानी उड़ गया, 5 तत्वों में विलीन कर दिया। दूसरा तत्व है संस्कार क्या कि मिट्टी में दबा देते हैं, जैसे अपने मुसलमान भाई करते हैं, कब्र में दबाते हैं, साधु भी कब्रों में उनको रखते हैं। तो शरीर को उसको मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। दूसरा दाह है ये, दूसरे तत्वों को सुपुर्द किया। वो जल वो अग्नि को किया था, ये मिट्टी को किया जाता है। और तीसरी प्रकार का जो संस्कार है, तीसरा दाग जो है वो क्या है कि हम इसको पानी में बहा देते हैं शरीर को, वो जल तत्व के अधीन में कर देना होता है प्रवाह। और चौथा है हवा का। तो कुछ जातियां ऐसी हैं कि शरीर के टुकड़े बना के उसको फेंक देते हैं अलग अलग से, तो कुछ दिन के बाद वो शून्य हो जाते हैं। आकाश तत्व ये है कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो आखिर में जहां से पैदा हुई थी, आकाश से पैदा हुई थी, उसी में विलीन हो जाती है। तो ये 4 प्रकार के दाग होते हैं। करके फिर फूल इकट्ठा करके उनकी छोटी मोटी हड्डियां जो बच जाती हैं उनको गंगा माई को पवित्र मानते हैं। हमारे देश की एक खूबी है कि गंगा को, गाय को, गायत्री को और गया जी को, इन सारी चीजों को हम इतना पवित्र मानते हैं कि पाप नाशनी है ये, कि जिस इंसान ने जैसे भी कर्म किए हों, संस्कार करने के बाद अगर उनके सुहा को गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे तो वो गंगा में जाने के बाद पवित्र हो जाएगा। और उसके पिछले जो किए कर्म थे वो सब दग्ध हो जाएंगे और वो पाक पवित्र हो जाएगा। तो इस करके उन्होंने भी क्या किया कि कहने लगे चलो पिताजी का संस्कार गंगा जी में करेंगे, जीते जी तो गंगा जी ये गए नहीं, अब कम से कम ये काम तो कर दें। अब उसको वो सब उठा के वो घोड़ी जो बनाते जाके, क्योंकि काफ़ी उम्र थी, काफ़ी अच्छे काम किए थे, और उस पर सजा के ले जाने लगे। चलते चलते रास्ते में रात पड़ गई। रात पड़ गई तो कहने लगे गर्मी का टाइम था कि यहाँ रात को विश्राम कर लेते हैं, कल सुबह को जल्दी उठ के फिर चलेंगे। तो जब उसको तो वहाँ छोड़ दिया और एक कमरे में, और आप गर्मी का टाइम था, बाहर बात करने, कभी भक्ति नहीं की, कभी कोई शुभ काम नहीं किया, कोई अपने हाथ से दान पुण्य नहीं किया, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कर्म में नहीं थी। हम क्या करें, लेकिन चलो कुछ नहीं, अब इतना तो है कि हम इनकी दाग वहाँ कर देंगे, संस्कार वहाँ करेंगे और गंगा जी में संस्कार करके प्रवाहित कर देंगे। अब हमारा भी फर्ज पूरा हो जाएगा, इनके भी जिंदगी में धुल जाएंगे और पिताजी की गति हो जाएगी। जब ये बात करने लग रहे थे तो एक कोढ़ी वहाँ था। कोढ़ी का पेट नहीं भरता था, क्यों, कोढ़ी को कौन देख के आदमी खुश होता है या कौन चाहता है। वो कोढ़ी भी जरा भूखा मरता था, कोई दे देता तो खा लेता। उसके विचार आया कि गंगा जी पर तो साहूकार लोग अन्न क्षेत्र चलाते हैं, स्नान करने के बाद दान पुण्य करते हैं, अगर तेरा मौका लग जाए तो वहाँ बड़ा अच्छा होगा। उन्होंने मौका लगा के रात को क्या किया कि जहाँ वो सुला रखा था उसको तो उठा के एक तरफ कर दिया और उस पर जाके आप लेट गए। सुबह को वो मुँह मेरे जल्दी चले, उन्होंने देखा ही नहीं। और उसको लेके हरिद्वार जब पहुँचे और वहाँ ले जाने के बाद में पंडित लोग बुलाए, वहाँ मंत्रों का उच्चारण करने लगे, सारी तैयारियाँ होने लगी। और तैयारी करने के बाद में उसको उतार के जब रस्सियाँ खोली और खोलने के बाद उसे करवट ली, कहने लगे भाई थोड़ा सा आराम से उठाइए। उन्होंने सोचा पिताजी तो जिंदा हो गए। था वो कोढ़ी, उनको पता नहीं था। जब उन्होंने देखा कि आराम से उठाने के लिए कहा है ना, तो वो सारे के सारे छोड़ के एक तरफ भाग गए। वो पंडित ने उन्हें उठा के देखा, बोला किसको ले आई, ये तो जिंदा आदमी उठा ले आई तुम। वो बोले जिंदा तो नहीं थे भाई, इसको तो मरे। वो कफन और चादर जो उड़ाई गई थी उठा के देखा तो वहां कोढ़ी लेटा हुआ, पिता है ही नहीं। कहने लगे कि ये क्या हुआ। बोले भाई बात यह हुई, मैंने आपकी बात सुनी थी, मैंने सोचा कि ये हरिद्वार इसको लेके जाएंगे, मेरे से चला जाता नहीं, पैसे मेरे पास है नहीं, किराए के मैं जाऊँ कैसे, यहाँ भूखा मरता हूँ, हरिद्वार चला जाऊँगा, वहाँ आराम से कोई आते हैं पैसे वाले दानी पुरुष, कोई दान करेगा, कोई रोटी देगा, कोई कपड़ा देगा, आराम से मेरी जिंदगी कट जाएगी।
तो बोला मैं इस करके उसको तो वहीं उतार के फेंक दिया और मैं इसमें बैठ के आ गया उसको कोस के। और वो आए वहाँ, बोले कि बड़ा गजब हो गया भाई, अब क्या करें। बोला चलो ले फिर लेके आते हैं। वहाँ जाके गए तो उन्होंने क्या किया कि अब तो हो लिया जो होना था, यूँ करो चल इसको वापिस से लेके चलें। और उसको वो घोड़ी ले ली, घोड़ी पे बांध लिया। अब घोड़ी पर जब बांध के चलने लगी तो घोड़ी चमक गई। अब घोड़ी चमक गई तो कहाँ का हरिद्वार ले जाना था, वो तो वापिस जहाँ की घोड़ी थी वहीं आ गई, सहारनपुर के थे, वापिस सहारनपुर में आके डटी घोड़ी। तो गाँव में कहने लगे लाला जी तो ये घोड़ी कैसे आया भाई, इसको ले गए थे हरिद्वार के लिए, ये तो यहाँ आ गया। आखिर में वहाँ आने के बाद उन्होंने फैसला किया कि चलो भाई क्यों खामखा, आप 4-5 दिन हो गए, ये लाश सड़ जाएगी, बदबू आएगी, क्यों खराब मिट्टी करी, चलो यही संस्कार कर देते हैं और इनकी स्वाह ले जाके परवाह कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको संस्कार करके और उसको लेके वो बोले कि आज तो नहीं, और उसको बुला लो किसी को। उनका एक पुराना पुरोहित था, बूढ़ा पंडित, उसको बुला लिया कि पंडित जी आप परवाह कराओ। बोला भाई करवाया आवांगे, सारे काम जजमान करते हैं, तुम्हारा सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यो भी काम करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी है। तो वो जब उसका संस्कार करने बाद में और उसके फूल लेके चलने लगे, किसी ने किया 100 रुपये इकट्ठे हो गए। पंडित जी ने सोचा बूढ़ी अवस्था है, 100 रुपये लेके कहाँ जाऊँगा। वो लाल कपड़े में उसकी सवा बांध रखी थी और पैदल जाना था। गांव से बाहर निकल के उसने क्या किया कि एक पेड़ पे वो बांध दी कि पहले पैसे घर रखे हूँ मैं, और फिर उसके बाद लेके आराम से जाऊँगा, नहीं तो मेरे से कोई छीन लेगा पैदल का रास्ता। वो 100-125 रुपये उसको मिले थे, वो घर दे के वापिस आया तो वहाँ क्या था, वो नहीं मिली। क्यों, उसको कौन ले गया, एक पाड़ी आ गया भेड़ चराने वाला, उसने देखा बहुत सुंदर कपड़े में बंधी हुई है भैया, तो उसने खोल के देखा तो उसमें वो राख थी, उसने वो तो उठा के बगा दी। कपड़ा भी अच्छा बड़ा था, क्यों सेठ साहूकारों का था, गरीब का होता तो क्या करता, कपड़े फटे पुराने का, कपड़ा बड़ा सुंदर था, सुंदर चीज को कोई नहीं फेंकता। अगर लाल भिस्टे में पड़ा हो तो भी लोग उठा लेंगे उसको, इधर उधर को देख के उठा लेंगे। और यूं अगर कह दे किसी का अगर ओट छेंट भी लग जाए तो अगले की जान लेने को तैयार हो जाएंगे। लालच बहुत बुरी चीज है। तो क्या किया उसने, वो आगे से जाके वो तो बखेर दी और कपड़े को लेके आ गया। अब कपड़े को लेके आ गया, वो करा करता सेठ के घर में सफाई। कुछ दिन के बाद में उस कपड़े का कुर्ता सिलवा के वो पंडित 2 दिन में चक्कर काट के आ गया। बोले पंडित जी कराए? हाँ बोला कराए भाई। बोला ठीक ठाक हो गया? बोला बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो बोला स्नान कराया, इतने पानी में बढ़िया और जाके न वो स्वाह कर दिया, वो स्वाह थी वो पानी में बहा दी और अब आ गया। बोले जी बड़ा पंडित जी आपने उपकार करा, हमने तो लागे था मुश्किल काम से, क्योंकि 1-2 ले जिंदा उसने मानी नहीं हमारी बात है, मरने के बाद भी कोटी चला गया, वो नहीं गया, अठीला बहुत था। आपने यो हमारा काम करा, बहुत बहुत आपका एहसान करने लगे। अपने वो अपने घर चला गया और दे दिया उसको 5-10 रुपये इनाम के। तीसरे चौथे दिन वो पाली था, वो सफाई करना, तो कभी उसने अपने डिठोरे से पहन के आया। वो बहू ने देख के पहचान लिया, उसकी उड़ी चादर थी वह। वो चादर देख के कहने लगी कि भाई कमाल हो गया, ये तो कपड़ा ये कहाँ भाई? बोले कपड़ा कहाँ से लाया तू? बोला कि किसानी कपड़ा के लाया, ये कपड़ा तो मेरे को बहुत सस्ता मिला। बोला क्यों? बोले कीकर के पेट में बंद उड़ा जाए, इसमें थोड़ी राख थी, मैंने वो राख तो भगा दी, कपड़ा लेके मैंने सिलवा लिया। फिर उसने अपने पति से बुला के कहा कि पूछो पंडित जी के करके आया। उन्होंने पंडित बुला लिया। ये बोले पंडित जी? बोले हाँ भाई। बोला एक बात सच्ची बताइयो। सब इकट्ठे हो गए लोग। हाँ बोले सच्ची बतावांगे भाई, ब्राह्मण का घर जन्म लिया, वेद पाठी ब्राह्मण में, हमारा काम पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक अनुष्ठान करना कराना, ज्ञान देना और शिक्षा देना। हम अगर झूठ बोल रहे पाप कराए तो हमारा फिर क्या जीना दुनिया में? कहने लगा आप सच्ची बात एक बताओ कि वो मेरा पिताजी मेरा गंगा जी भेजा, मेरा ये कपड़ा तो यो रहा। बोले आपने या तो गलती करी। बोला गलती क्या करी भाई? ने बोला तो आप क्यों नहीं भेज के आए? बोला भेज के क्या, मैं तो इसी तरह कपड़ा बांधा था, मैंने को नहीं पाया, मैं तो गंगा जी तो जाया आया। बोला भाई पंडित जी ने या तो बहुत गलती करी। बोला मैंने गलती कुछ नहीं करी भाई, क्यों बेकार की बात पर घुड़ो मेरे से थी। बोला मैं 2 दिन में नहीं आया हूँ तो बताओ। बोला काम तो को नहीं करा। बोला नहीं बता दो, हम 4 लड़के सो थोड़े रिश्तेदार लाग लिए, सारे धम लाग लिए, वो जिंदा धरवा को नहीं गया और मरोड़ा धरवा को मैं बूढ़ा पंडित में उसने किस तरह छोड़ के आऊँ था? मेरे भाई अगले बजा था वो, मेरे बस का कोनी। तो जिसके कर्म में नहीं लिखी हो ने,
चाहे उसके लिए तुम लाख कोशिश कर लो, लाख समझाओ, लाख यत्न करो, और कितना ही उसको ज्ञान बख्श लो, जिसको नहीं जाना होता ना वो मरने बाद में नहीं जाएगा। लेकिन जो गुरु के वचन की पालना कर लेता है उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, और वो ज्ञान चक्षु खुलने के लिए क्या है कि गुरु का वचन उनको बार बार याद आता रहता है। तो वो अभागे जीव होते हैं जो अपने कर्म को बिगाड़ लेते हैं, और कितने का कर्म बिगड़ा हुआ सुधर सकता है? जो गुरु के पास में आके बिगड़ गया वो कर्म कभी नहीं सुधर सकता। संत ही उसको माफ कर सकता है, परमात्मा भी उसको माफ नहीं कर सकता। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्संग में आपने जाना कि अगर हम संतों के पास जाते हैं तो हमारा किस तरह कल्याण हो सकता है। कृपया हमें इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए ताकि हमारा जीवन सार्थक बन सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।